ओके, आरती जी आर यू देयर? आवाज आ रही है क्लियर? ओके, तो हमारे साथ आरती जी है फ्रॉम हरियाणा। आप सबकी तरह उन्हें भी शौक था, करना है, सीखना है, लेकिन क्या करें, किस तरह करें, किस तरह उनकी जर्नी रही है, कौन सी बातें फेस हुई है, किस तरह वर्क मैनेज करते हैं, कैसे किस तरह उन्होंने कंप्लीट किया है। एंड success for me is not only about making money, but for me, if you have decided anything, if you want to do something, if you want to achieve something, and when you do it, when you achieve it, that is success for me. And right now, I can say in this game, uh, RPG has won this game, and I can say she is successful in her art journey because it's not easy to start anything and to complete it, right? Starting easy है और उसे complete करना थोड़ा hard है, राइट? सो हमारे साथ ये उनके आर्ट वर्क है, उन्होंने कंप्लीट किए हैं राइट नाउ। इस तरह उनके स्टार्ट हुए, अभी लास्ट वर्क उन्होंने ऐसा बनाया है। सो एवरीवन प्लीज से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैप फॉर आरती जी, एवरीवन। तो big congratulations आरती जी for completing and your goal also and your decision, जो भी आपने गोल मुक्त किया था, जो करना है, कंप्लीट करना है। एवरीवन प्लीज आपका वीडियो स्टार्ट करें, शो योर फेस, क्लैप 3 फॉर आरती जी and then we are going to start. ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन? हेलो। यस यस, आवाज आ रही है। यस। हेलो। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच। और माई सेल्फ आरती फ्रॉम कुरुक्षेत्र, और एंड आई एम हाउसवाइफ सिंस 25 years। ओके, द वर्ड हाउसवाइफ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लास्ट 15 years मुझे 15 साल लगे इस वर्ड को एक्सेप्ट करने में, हाउसवाइफ। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी, कहानी बहुत लंबी है। सो ड्राइंग की बात करते हैं। बचपन से ही मुझे ड्राइंग बहुत पसंद थी, इतनी पसंद थी कि मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। बस सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग करो, ड्राइंग करो, ड्राइंग करो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बनाती भी अच्छा थी, ठीक बनाती थी, सबको पसंद भी आती थी, जैसा देखा वैसा उतार दिया पेपर पे, बस ऐसा था मतलब मेरा। बट कभी ऐसा कोई आगे कुछ मतलब मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। पढ़ती रही, 10th किया, ग्रेजुएशन किया, बट ऐसा कोई मौका मिला नहीं मुझे। मैरिज हो गई। बट हमेशा मुझे एक चीज लगती थी कि लाइफ में, मतलब ये मुझे पता नहीं, परमात्मा की कृपा थी, ये शुरू से ही मुझे एक था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। ऐसे नहीं चले जाना जिंदगी दुनिया से कि आप बस आप बड़े हुए, बच्चे पैदा हो गए, आगे फिर उनके बच्चे पैदा हो गए और आप ऐसे ही चले जाओगे। तो ये तो मुझे लाइफ शुरू से ही पसंद नहीं थी, पता नहीं क्यों। बट लाइफ में कुछ करना था शुरू से ही। तो नहीं मौका कभी मिला, पर जो भी था, मतलब बहुत कुछ किया मैंने आफ्टर मैरिज भी। ऐसे नहीं, पेरेंट्स इन लॉज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट उनको ऐसे कोई पसंद नहीं था। कि गांव में शादी हो गई थी तो ऐसा नहीं था कि कुछ, मतलब मैं नहीं चाहती थी बट मेरी गांव में शादी हुई। बट वो लोग ऐसे बहुत नाइस हैं, बट वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ करूं ऐसे। बट फिर भी मैंने अपनी लाइफ में मैं करती गई, कुछ ना कुछ करती रही। तो चलो ये तो रहा सब कुछ। तो बट ड्राइंग का ऐसा रहा कि मैं ऑयल पेंटिंग्स करती थी, थोड़ी थोड़ी बनाती रहती थी, शादी के बाद भी बनाई है। बट फिर मैंने बंद कर दी थी। मेरे मामा जी हैं, जो हस्बैंड के मामा जी हैं, वो कनाडा रहते हैं। वो मेरी पेंटिंग्स ले जाते थे, उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो बनाती रही, उनके लिए बनाती रही। वहां मुझे सब जानते हैं उनके वहां पे कि एक हाँ ये आरती है, एक मिनट, पेंटिंग्स बनाती है। एक मिनट। हेलो, सबको वीडियो दिख रहा है आरती जी का वीडियो? एवरीवन वेट जस्ट अ सेकंड।
प्लीज वीडियो अंकिता बे, सबको दिख रहा है ना? एवरीवन? ओके, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर। ओके, सो Oh no, sir. आपका इंटरेस्ट बचपन से था। अभी ज्वाइनिंग होने से पहले आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि कुछ करना है, कुछ करना है लाइफ में, पता नहीं क्या करे क्या नहीं। सो ज्वाइनिंग होने से पहले आपका माइंडसेट कैसा था? आफ्टर ज्वाइनिंग कैसा जी लगा? जी। ज्वाइनिंग से पहले यही था कि मैं पीछे लास्ट 5 इयर्स में काफी बीमार रही हूँ। बहुत बहुत बीमार रहती थी। तो बेटे ने धीरे धीरे मुझे मोटिवेट करना शुरू किया कि मम्मी कुछ करो, ऐसे नहीं होता कि आप तो बिल्कुल ही मतलब एकदम मतलब बीमार ही होते जा रहे हो, आपका ध्यान इधर ही लग गया है बिल्कुल। तो ऐसे नहीं, मेडिटेशन में करती हूँ, सत्संग में जाती थी। बहुत अच्छा लगने लगा। आफ्टर 15 इयर्स की मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ। तो वो मुझे मतलब ठीक है कि मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज को। बट सत्संग में जाने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, ठीक चल रहा है। बट आफ्टर 44 इयर्स, थैंक्स टू कश्यप सर, थैंक्स टू गॉड, मुझे ये मौका मिला फरवरी में। ये जो फरवरी अभी लास्ट फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था। तो बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि मम्मी आपको एक मौका मिल रहा है। मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी, शुरू कर दी थी मैंने पेंटिंग करनी। और मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ कमी है, कुछ सीखना। पोर्ट्रेट का तो बहुत शौक था बचपन से ही, पोर्ट्रेट भी बनाना आना चाहिए, अच्छा लगता था बहुत। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक दिन स्क्रॉल कर रही थी बैठी, तो कश्यप सर का बाय चांस ऐसे ही हो गया था मुझसे ज्वाइन। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने फिर बेटे ने मुझे कहा कि मैंने इनके 2 दिन का सेशन भी अटेंड किया। तो इन्होंने बताया कि ऐसे फीस है, आप अभी पे करो। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि बेटा यहाँ था नहीं, वो दिल्ली गया हुआ था। तो जो भी है, बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी कुछ भी अमाउंट नहीं है, आप पूरी पे कर दो, क्योंकि वैसे भी आपने ये पैसे मुझे ही दे देने हैं। तो आपको लाइफ में एक मौका मिल रहा है, आप हमेशा कहते रहते हो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो एक मौका आपको मिला है, इस चांस को मत खोना। बस परमात्मा की इच्छा थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। बट यकीन मानना फ्रेंड्स, यहाँ आके जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, ये मैंने ये सब चीजें मैं मेरी लाइफ में शुरू से मोटिवेशन बहुत रही, क्योंकि मैं बहुत कुछ करती रही। वो लाइफ की बहुत लंबी कहानी है मेरी, बहुत कुछ मैं करती रही किसी का ना चाहते हुए भी। वहां मैंने एक ही चीज सीखी कि सिर्फ मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेशन मिल रही है तो आप कुछ कर सकते हो, बिना मोटिवेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे सर की यहाँ यही बात अच्छी लगी थी। इनकी एक लाइन मुझे ज्वाइन करने से पहले सिर्फ एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हेल्पिंग पीपल, कि वो सबको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी थी, उसी लाइन के ऊपर मैंने इनकी मतलब भरोसा कर लिया था कि कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लो, देखी जाएगी। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन कुछ नहीं किया था, तो वो डर भी था थोड़ा सा अंदर। बट कोई बात नहीं, मतलब इनकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इस लाइन पे मैंने ज्वाइन कर दिया था। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा, जो फ्रेंड्स जब से यहाँ आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो सर कहते हैं ना कि गोल ये, तो मेरे अंदर तो मतलब बचपन से वो आग है कि मुझे तो ये वर्ड ही पसंद नहीं, हाउसवाइफ। और आर्टिस्ट तो सुन के मेरे तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है आर्टिस्ट वर्ड सुनना, कि अब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा ये चेंज होने का टाइम आ चुका है ना। Is तो everyone like artist? Art in the comment. Everyone, please tell ओ us, थैंक यू सो मच। please हाँ जी। screenshot तो वही है this. सर। Please take essence of this comment. मतलब मेरा जो सर कहते हैं ना कि गोल मोटिवेशन, वो सच में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं। अब ये जो वर्ड है ना जो मुझे, यही मुझे, थैंक यू सो मच। तो यही जो कहते हैं ना, अंदर आग लगी होगी, आपके अंदर आग है तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हम टलते रहते हैं, चलो आज छोड़ दो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बट मेरा हाथ नहीं रुकता, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है परमात्मा की कृपा से। अब लगता है कि नहीं, अब लाइफ में एक मौका मिल गया और मुझे अब कुछ करना है, तो मेरा हाथ नहीं रुकता, क्योंकि मेरे पास एक गोल है ना, मुझे तो वो आर्टिस्ट बनना है अब। तो मेरे पास गोल है, तो मैं तो हर रोज, बेशक मैं पीछे लास्ट वीक में बीमार रही हूँ, और ये जो लास्ट आर्ट वर्क है ये मैंने उसी में कंप्लीट किया है। बीमार भी रही, घर में काम भी बहुत है, बहुत काम है, यहाँ पे गाँव में है तो आप समझ सकते हैं, बहुत काम होता है। तो सब कुछ है,
बट आफ्टर दैट, क्योंकि आग लगी हुई है ना अंदर कि वो आर्टिस्ट बनना है, बस वो गोल है मेरे पास, तो उसके लिए मतलब इतना है कि हर रोज मैंने वर्क करना ही करना है, मैंने टाइम देना ही देना है। मेडिटेशन को मैंने टाइम देना है, वही मैंने आज सर से बात करी थी कि सर थोड़ा सा टाइम प्लीज जल्दी कीजिए, क्योंकि सुबह उठना होता है, वो टाइम नहीं छोड़ सकते। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। वो आपको आपको स्टेबल करेगी, आपको अंदर से शांत करेगी, है ना। और ना करते तो क्या होता, अब तक हाँ। कर ही रहे थे ना, बाहर खड़े अ, गॉसिप कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। और एक यस बात, सर। जैसा आपने बोला कि बहुत कुछ काम का रहता है, मोस्ट ऑफ यहाँ पर है उनका मेन एक्सक्यूज सबका एक ही रहता है, अरे यार सर काम है, हमारा ये है वो है। तो हाउ यू मैनेज योर फैमिली वर्क, होम वर्क एंड रिलेटिव रिलेशन, सब कुछ सबका रहता है, ऐसा नहीं तो कि आप ऐसे सन्यासी बनकर घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं आपके फैमिली नहीं लाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, सही है। सब कुछ तो करना है। आप किस तरह करते हो, how you manage ओके। your work and artwork simultaneously? वही मैंने बताया सर, सबसे बड़ा गोल तो इसमें, सबसे बड़ा हाथ इसमें मेडिटेशन का है, कि मेडिटेशन को जो टाइम दे रहे हैं ना, उससे मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब आप उनके उस ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ते हो ना, तो सब कुछ मैनेज होता चला जाता है, क्योंकि आपने अपने ऊपर टेंशन नहीं रखी। जब आप टेंशन फ्री हो गए ना, फिर आप सारे काम को, आप सुबह उठते हैं, अपना मेडिटेशन को भी टाइम देते हैं, और उसके बाद फिर अपना काम करके, मैंने एक अपना टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे तो 10 बजे अगर मुझे काम खत्म करके बैठना है अपने वर्क पे, तो बैठना है, क्योंकि मुझे दिन में सोना भी है थोड़ी देर, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है ना। तो लेकिन और दोपहर को, शाम के टाइम फिर मेरा यही रूटीन है कि रात को अगर मैंने किसी दिन मेरा ऐसा हो जाए कि आज मैं नहीं कर पाई, तो रात को मैं सोने से पहले उसको कंप्लीट करूंगी। तो ये मतलब ये तो एक आपका, ये मेरा एक रूटीन है कि ये तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि ये मेरा एक गोल है कि अगर नहीं करूंगी तो बहुत लाइफ जा चुकी है, 44 ईयर्स मेरी लाइफ के जा चुके हैं, और आगे वेस्ट नहीं करने। तो जब ये गोल मेरे सामने है, तो फिर वो मैनेज हो जाता है सर। काम भी देखो होता ही है, सारा घर का सब कुछ है ना। बट मैंने थोड़ा ऐसा रखा हुआ है कि सब कुछ हस्बैंड मैनेज करते हैं, जैसे आपने फालतू के फोन नहीं करने किसी को, किसी का फोन आ गया बहुत प्यार से बात करते हैं, दैट्स इट, कि फालतू में किसी से गॉसिप ये सब नहीं करती, है ना। और बाहर मैं कभी निकलती नहीं, अपने घर के काम से काम रखती हूँ। लोग बोलते, बहुत कुछ बोलते हैं मुझे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, से ऑलवेज इट्स ऑल राइट। बस जब आपने बोला ना इट्स ऑल राइट, तो सब कुछ ठीक है, बस अपने माइंड को शांत रखो, और सब कुछ ठीक है। उसके बाद बस फिर आपका दिमाग आपके काम में लगा हुआ है, क्योंकि आपको कहीं किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो टाइम आपका सबसे ज्यादा बचता है फोन से। जितना ज्यादा फोन से दूर रहोगे ना, कि बात करना, फोन पे बात करना, उससे जितना ज्यादा दूर रहोगे आपका टाइम बचेगा। और दूसरा, मैं कभी टीवी नहीं चलाती अपने हाथ से। काम कर रही हूँ तो मेरे सत्संग चलता है या भजन चलते हैं, मतलब गाने वाने तो खैर मुझे शौक नहीं है परमात्मा की दया से। पर मतलब मैं कभी टीवी में नहीं देखती, या हस्बैंड आते हैं तो देखती भी हूँ, जैसे अब ये बैठेंगे टीवी, वो टीवी चला लेंगे, मैं बैठ के फिल्म भी देखूंगी, लेकिन मेरा आर्ट वर्क साथ में चलता रहेगा। साथ साथ एंजॉय भी कर रही हूँ, साथ साथ मेरा लेकिन आर्ट वर्क भी चल रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग वहां लगा हुआ है ना। तो दोनों काम करने हैं, मैनेज करने हैं, क्योंकि उनके साथ भी बैठना है, और बच्चों को भी टाइम देना है। ऑब्वियसली उनको उनको भी टाइम देना होता है, लेकिन उतना ही टाइम दो कि जितना आपको भी अपना काम देखना है, वो भी, ये भी आपकी लाइफ के लिए जरूरी है ना। तो दोनों ही काम, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन आखिर वही सर की एक ही बात, पेपर पेंसिल से कुछ नहीं होगा। असली तो मोटिवेशन है, आपका गोल, आपकी राइटिंग, आप जो रिटर्न लिख रहे हैं अपने जो गोल, असली उसी में ही सब कुछ है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। So this is the थैंक यू importance सर। of daily goal writing, diary, health, and right. यस सर, If यस you सर, have not यस सर। done this today, type me in the comment box if you haven't done this. मैं जब जब बोलता हूँ कि ये करो करो, जब तक आप ये कंटिन्यू नहीं करोगे ना, और मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो भी नहीं हो रहा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, नहीं कर रहे हैं, एक ही रीजन है, आप बिल्कुल सर। लाइफ में ये नहीं है। अगर आपके लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल होगा, सर। राइटिंग आप कभी भी बनाना बंद नहीं करोगे, बिकॉज आप सबको पता है जो भी लिख रहे हैं, उनको पता है व्हेन यू राइट, आप जब राइटिंग करते हैं ना, यू कैन लिटरली फील एनर्जी, यू आर क्रिएटिंग समथिंग एनर्जी, राइट आरती जी? यस सर, बिल्कुल सर, एक बिल्कुल सही सर, एनर्जी क्रिएट होगी। क्योंकि जो आप अपने लिए बोल रहे हो वही तो आप करोगे ना, वही तो बात होगी कि आपके अंदर जब आग लगी होगी तभी तो आप आगे भागोगे ना। जब आग ही नहीं लगी तो भागोगे कैसे? और जब तो लिखोगे नहीं तो गोल सामने आएगा कैसे? अपना गोल डिसाइड तो करो। हम जानते हैं, हम बहुत कुछ है, सब कुछ जानते हैं,
लेकिन हमारी कमी सिर्फ एक ही होती है, हम सबकी, हम मानते नहीं है, है ना, उस चीज को हम मानते नहीं है। जिस दिन मानना शुरू कर देंगे ना कि आप सर ने ये सब कुछ बता दिया, हमें सब कुछ पता है, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, सब कुछ पता है हमें, लेकिन जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे ना, लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लाइफ उसी दिन चेंज होगी जिस दिन करना शुरू करेंगे। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। यू हैव टू, शायद आज ही मैंने लिखा था जो लिंक थे एंड में, यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ, राइट टुडे। राइट, लिंक में नीचे यस लिखा सर, होता है। यस सर, यस सर, सारी बिल्कुल बातें सर। देखो, हम सुबह से उठते हैं शाम तक रात तक, कुछ ना कुछ इतना हजारे ऐसे लाइन हमारे सामने आते हैं, लेकिन जब तक उस पर जीना हम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर राइट। 100%, जब तक हम अपने जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे मेंटर हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, और मैंने हर वक्त मैंने ये चीज देखी है। जब आप 100% सबमिशन देते हो ना अपने मेंटर को, तो आप कामयाब हो। अगर आपने अपने मेंटर की बात को 100% सबमिशन दे दिया, तो आप 100% सक्सेसफुल भी हो। जितने परसेंट आप उनकी बात को सबमिशन दे रहे हो, जितनी परसेंट आप उनकी बात मान रहे हो, उतनी ही आप सक्सेसफुल हो। बस आपकी सक्सेस का राज वहां छिपा हुआ है। आपके मेंटर जो जो आपको कहते जाएं, आप वो करते जाओ, तो आप उतने ही परसेंट आप सक्सेस होते जाओगे। ये आप अपनी लाइफ में आजमा के देख लेना। 100% दोगे तो 100% ही सक्सेस होगी। बस जी सर, आपने जो कह दिया हाँ जी, आपने जो कह दिया हाँ जी, क्योंकि उनको पता है ना, वो हमारे मेंटर हैं, तो उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। वो जो कहे वो करते जाओ बस। वो परसेंट आपने देखना कि आप कितने परसेंट पे हो। जितनी परसेंट आप उनकी बात मान रहे हो, उतने ही परसेंट आप सक्सेसफुल हो रहे हो बस। और आपने कब ज्वाइन किया था? सर फरवरी में। फरवरी में? फरवरी। हाँ फरवरी, जी। फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने बोला था ना आपको, विद इन 2-3 months यू कैन कंप्लीट। विद इन यस टू सर, थ्री यस सर, टू थ्री यस सर। मंथ्स यू वुड बी एबल टू स्टार्ट मेकिंग बेस्ट पोर्ट्रेट आर्ट। सर जिस दिन मैंने फर्स्ट वो चेरी बनाया था ना, बाय गॉड सच में मैं इतनी खुश हुई थी ना उस दिन। मतलब मुझे ये लगा था कि हाँ अब मैं कर जाऊंगी। सच में थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट आर्ट फॉर लव एंड हैप्पीनेस। यस सर। देखा होगा मैं कमेंट लिखता हूँ या फिर कैप्शन लिखता हूँ, आर्ट फॉर लव एंड हैप्पीनेस। ये जब आई तक लव आर्ट। करोगे ना, आई लव आर्ट। यस सर। ये करोगे। वी ऑल लव आर्ट। Yeah, yes sir, yes sir. I love pencils, I love erasers, I love that corner जहाँ मेरा सामान रखा है। जब मैं बीमार रहती थी ना, तो मेरे बेटे ने वो सारा पेंटिंग वेंटिंग सब कलर वलर सब मेरे रूम पे सजा दिए थे लाके। और जब मैं उस रूम में जाती थी, मुझे इतनी खुशी मिलती थी, मतलब मैं ठीक होनी शुरू हो गई थी। है ना। तो मतलब वो चीज आई, बिकॉज आई लव दैट चीज, दैट कि हाँ That's मुझे why, आर्ट बहुत and that's पसंद why है। it says art is a therapy. या यस सर इसलिए मैं बोलता बिल्कुल। हूँ कि आर्ट ने मुझे मेरी पूरी लाइफ बदल दी है, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो उस टाइप का आर्ट जो भी बनाएगा तो उसकी लाइफ भी चेंज होगी ही। बिल्कुल सर। आपने जो अभी बोला उससे, लाइक, I can't describe in words because I want such kind of impact in other life, right? यस सर। I am living this line, living this dream. जब से आई थिंक रुचिता मेरे साथ में है, 3 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको यही बोला था कि मेरा, मैं जैसा आर्ट बना और मैं जहां पर हूँ ऐसा आर्ट हर कोई कोई भी बनाएगा। आर्ट ये नहीं देखा कि ये आरती है, रुचिता है, कश्यप है, आर्ट आते देखेगा। और जो मुझे मिला है आपको भी मिलेगा। राइट। बिल्कुल तो सर। थैंक यू गॉड, जो भी हो रहा है एंड कंटिन्यू हो जाए। आपने जो बोला कि 2-3 मंथ हो गए, 4 महीने हो गए, ऐसे 3-4 मेजर प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में, लाइक ये जो आपकी जर्नी रही, छोटी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इजी नहीं रहता है। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, टाइम ये सब। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रॉब्लम्स आए और उनको आपने कैसे फेस किया? आई डोंट नो अबाउट प्रॉब्लम सर, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जब मतलब मुझे, मैं कहती थी कि मुझे लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मुझे सत्संग मिला था उस टाइम पे। तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। तो जब मुझे ये चैलेंज, ये मुझे आया, ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली,
तो मेरा पहला मेरे साथ यही था कि मैं इसको अगर मैं ये करती हूँ आर्ट, हालांकि मेरी मतलब बहुत कुछ मेरे अंदर से निकल चुका था कि नहीं अब पैसा वैसा ये सब ये कुछ नहीं है, है ना, ये सब निकल गया था अंदर से, बट ये आर्ट नहीं निकल रहा था अंदर से। तो फिर मतलब मैं कंफ्यूज थी कि मैं ज्वाइन तो मैंने कर लिया था, बट मैं कंफ्यूज थी कि मैं अपनी मेडिटेशन को तो नहीं खराब कर रही, वो टाइम तो नहीं मैं अपना खराब कर रही, है ना, क्योंकि वहां मुझे बहुत आनंद आ रहा था बहुत ज्यादा। बट बेटे ने मुझे यही समझाया कि जो मल्टा मिलियनर बंदे हैं, सब कुछ है, उनके पास कितना काम होता है, क्या वो फिर मेडिटेशन ही नहीं करेंगे, है ना, वो सब कुछ करेंगे ना, आपने बैलेंस करना है ना अपनी लाइफ को। मतलब वो टाइम मेरे लिए सबसे हार्ड था, उस टाइम को मतलब सेट कर पाना कि मुझे मेडिटेशन भी साथ साथ अपना चलाना है और मुझे साथ साथ अपना ये आर्ट भी चलाना है। तो फिर उसे परमात्मा की इच्छा समझ के उसे स्वीकार कर लिया कि ऐसे ये नहीं निकलेगा बिना करे, इसको करना ही है। क्योंकि ये जैसे एक ना अंदर से अंदर ऐसा अंदर बसा हुआ है कि बस ये आर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे लिए बस सबसे बड़ा चैलेंज था। और बाकी काम का चैलेंज तो मुझे बहुत आया कि आर्ट भी, क्योंकि मैं सत्संग में सेवा में भी जाती हूँ, तो मेरा टाइम वहां भी मतलब जाता है, उसके साथ मैं कैसे मैनेज करूंगी कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। बट नहीं, जब आपकी वही बात आ गई कि जब आपका गोल बहुत ज्यादा होता है ना आपके अंदर कि मुझे ये करना ही है, और आपको अब रास्ता मिल चुका है, फिर सब कुछ हो जाता है, फिर मैनेज हुआ, हो रहा है मैनेज, और अब कर भी रही हूँ। तो और बहुत इजीली कर रही हूँ, काम बहुत है, लेकिन क्योंकि इससे प्यार है, आर्ट से प्यार है, इसलिए ये इसलिए इसका बर्डन समझ में नहीं, ये बर्डन नहीं लगता मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए टाइम निकालने को दिल करता है, निकल जाता है। मैं एक लाइन बोलूंगा, शायद मैंने शायद नहीं बोली होगी। एवरीवन नोज नीरज चोपड़ा, आप तो अच्छे से जानते होंगे, हरियाणा से ही है नीरज चोपड़ा, गोल्ड या मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर, यस सही है। सर, यस सर, यस सर। तो सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। जैवलिन गुजराती में बोलते हैं भाला। वो क्या है, पूरी दुनिया के लिए कुछ स्कूल में फेंकने वाला एक स्पोर्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस ऐसे टाइम पास के लिए। लेकिन आप सोचो, उस पॉइंट को, दुनिया के लिए चाहे कुछ भी है, लेकिन उसके लिए एक जैवलिन, इट इज सुप्रीमेसी फॉर हिम, बिल्कुल एंड सर, यू वुड नॉट बिल्कुल सर। बिलीव, ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन चैंपियनशिप इन 2015, राइट। जस्ट ध्यान से सुनना, 2015 में गोल्ड मेडलिस्ट थे एशियन चैंपियनशिप में। आफ्टर 5 years एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट था, फिर भी आफ्टर 5 years पीपल स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज हिम। कब हुआ? जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तब तक क्या था? कुछ नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने इवेंट जीती थी। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है यहाँ पर, चाहे दुनिया के लिए आर्ट कुछ भी हो, बट आपके लिए आर्ट एक सुप्रीमसी होनी चाहिए, आपके लिए आर्ट एक नेक्स्ट लेवल, बेस्ट लेवल का होना चाहिए। और यहाँ पर पॉइंट ये है कि नीरज चोपड़ा सर, उन्होंने 2017 में ट्विटर पे एक ट्वीट पिन करी है, तब से लेके आज तक। और उसमें ये जो लाइन है, ध्यान से सुनना, ये भी लाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको भेज दूंगा। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे, तब समझ लेना सफलता, लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना लगे, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। यस सर, यस सर। बिल्कुल सर, बेटिंग, बिल्कुल जब सही। सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे, लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना लगे, समझ लेना सफलता का इतिहास नया रचने वाला। एंड ही प्रूव दैट। यस सर, यस आज सर। मैं, मेरा 15-16 घंटा काम रहता है। सुबह से 6:30 बजे मॉर्निंग हो जाती है, रात को 10 बजे 11 बजे जाते हैं। आप सबको पता है, यहाँ पर पूरे दिन क्लासेस रहता है, रात को जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा क्लास रहता है एवरी फ्राइडे। जब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए करता हूँ, उस दिन भी ऐसा ही मैंने बताया था कि कंटिन्यू पूरे दिन मैंने काम किया, वर्क का ऑर्डर वर्क करा था, और रात को सिर्फ 2 घंटे की नींद, 2-3 घंटे की नींद थी, और फिर कंटिन्यू करा। उस दिन भी मैं क्लास ज्वाइन किया था। तो ये क्या, यही सारी बात है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। ऐसा नहीं कि जो है जैसा है उसमें चल रहे, उसमें बढ़ रहे, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आरती जी ने ऐसे बोला कि नहीं, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करके कंटिन्यू चलना पड़ेगा, तभी होगा। और ये जब एक गोल होगा, माइंडसेट होगा, कुछ विजन एक आग होगी ना, तो थकावट नहीं लगेगी, कुछ नहीं, सब इजी। बिल्कुल सर। अगर कुछ नहीं है, ना माइंडसेट है, ना चेंज है, ना गोल है, ना आग है,
तो एकदम इजी होगा ना, फिर भी आपसे नहीं, बिल्कुल सर, राइट। हर्डल्स होंगे तभी आप कर पाओगे। और ऐसे 3 की पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे सबसे। हाँ सर, अब तो सब कुछ हो ही गया। बस सर वही है कि सबमिशन अपने मेंटर को जरूर दें। मैं तो बस यही कहूंगी कि अपने जो आपके मेंटर हैं उनको 100% सबमिशन देंगे तो 100%। आप रिजल्ट कितना चाहते हो, 100% चाहते हो तो 100% सबमिशन भी दीजिए। उनकी हर बात मानिए, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया और मैंने वहां से हर जगह से यही चीज सीखी कि जब तक आप अपने मेंटर को सबमिशन नहीं दे रहे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी परसेंट दोगे उतने परसेंट आगे बढ़ोगे, है ना। और मैंने एक मूवी देखी थी, द सीक्रेट मूवी है, उसकी एक बुक भी आती है और उसमें हर जगह यही मतलब बताया गया है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने गोल को आगे रखिए, और जो आप सोच रहे हैं वो आप बन के ही रहेंगे। क्योंकि बेशक मुझे कितने ही सालों बाद ये सपना, मेरा टाइम आता है हर चीज का, ये टाइम आया है और मुझे अब प्रूव करना है इसे। तो वो चीज आपको मिल जाएगी, टाइम आने पे मिलेगी, प्रकृति आपको जरूर देगी। पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव जरूर रहिए, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल मत जाइए। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा यही गाइड करती हूँ कि नेगेटिव बिल्कुल ना देखना है, ना सुनना है, बिल्कुल नहीं देखना। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, पॉजिटिव देखो, अच्छे हंसी मजाक देख लो, बट नेगेटिव बिल्कुल नहीं देखना। जो सर कहते हैं कि सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, बिल्कुल नहीं सुनने, सच में नहीं सुनने। सैड मूवीज नहीं देखनी। अच्छी अच्छी हंसी मजाक की बहुत मूवीज आती हैं, वो देख लीजिए। बट वैसे आपके पास तो काम अपना, हमारे पास तो आर्ट वर्क है। अगर दुनिया से अलग हमने कुछ ज्वाइन किया है तो हमें अप्रूव करके भी दिखाना है। तो चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो मेरी एज की लेडीज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, सब हैं हमारे ग्रुप के अंदर, है ना। अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और भी बहुत लोग हैं देखो उनको नहीं पता इसके बारे में, बट अगर हमें ईश्वर की कृपा से अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। और हम सब साथ में मिलके इसे प्रूव करेंगे। थैंक्स टू कश्यप सर, उनके साथ मिलके। साथ में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें करी, लाइक हम सब इंस्पायर हो रहे हैं। थैंक यू सर। Literally we can see that fire in your lines, in your words, यस very in a way. And ये सर। सारी बातें एक दूसरे में कश्यप जैसे बहुत सारे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई है नहीं। So you can be that point so they can live their dream life, they can artistic life. सर एक बात और, सर मैंने बहुत मतलब और भी देखे हैं, हालांकि मैंने उनकी मेंटरशिप नहीं ली, बट मतलब मैंने बहुत देखे हैं ऐसे यूट्यूब। हर कोई मतलब आपको सिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट जो कश्यप सर का मैंने देखा कि मतलब मेरे विचार इनसे बहुत मिलते हैं। तो मुझे तो बहुत इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको साथ लेके आगे चलना, कि छोड़ेंगे नहीं, साथ लेके चलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें इतने अच्छे मेंटर मिले हैं। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि नहीं तो सब कहते हैं कि ठीक है अगर आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जो आगे बढ़ रहा है उसे आगे लेके चलते हैं, है ना। तो ये मतलब चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये सबको ग्रुप बना रहे हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हमें सबको ही आगे लेके जाना है ना। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही एक कहेंगे बहुत ही अच्छी मतलब एक परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर कि इतने अच्छे मेंटर हमें मिले हैं जो चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। Thank you so much. So more type more MPTY, more power to you for RTG. Type थैंक यू सर। MPTY, artist RTG. Okay. ओह थैंक यू सर, थैंक यू सर। And everyone, please type या रियली आई लव दिस वर्ड। one word. Please open your. Thank you. You can screenshot this line. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Okay, so this is last stage and right now अभी भी लगता है कि क्या है क्या नहीं होगा नहीं. How are you everyone? Type fire in the comment box if you fire है. Okay, thank you so much आरती जी and थैंक let's यू सर, continue. थैंक यू सर। जो जिसके लिए वेट करे होगे कि अरे यार करना है सर, क्या बता रहे क्या सीखना होगा. Okay, so type BIO in the comment box. Let's go on next point everyone. Okay, so
Let's move to next one.